हेलो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। तो पेश हूं आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो होने वाली है बी फार्मा 6 सेमेस्टर क्वालिटी एश्योरेंस के 4th एंड 5th यूनिट के शॉर्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट के बारे में। आई होप मेरी ये वीडियो मेरी बाकी वीडियोस की तरह आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल, नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव रहेगी। और इस वीडियो को देखने के बाद जो भी स्टूडेंट्स बी फार्मा 6 सेमेस्टर में हैं उनको एग्जाम की तैयारी करने में बहुत ही आसानी होगी। तो बिना किसी डिले के साथ अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे कि 4th यूनिट में से क्या क्या शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी डिले के साथ स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 में से, जो कि कंप्लेंट्स बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड इस टॉपिक्स पे है। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम इज डिफाइन कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स क्या होती हैं? डिफाइन फॉर द प्रोडक्ट रिकॉल। प्रोडक्ट रिकॉल क्या होता है? डिफाइन फॉर द बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड। डिफाइन फॉर द मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड। ये हो सकता है डिफाइन बाय द एसओपी। एसओपी क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू इन द एग्जाम इज डिफाइन क्वालिटी ऑडिट। क्वालिटी ऑडिट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल क्वालिटी ऑडिट एंड एक्सटर्नल क्वालिटी ऑडिट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू इन द एग्जाम इज डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स। डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? अब बात करिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो पूछी जा सकती हैं, जिसमें क्या है, कंप्लेंट्स क्या होती हैं, बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड क्या होता है, प्रोडक्ट रिकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डिफाइन मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड, एसओपी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डिफाइन क्वालिटी ऑडिट, डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल क्वालिटी ऑडिट एंड एक्सटर्नल क्वालिटी ऑडिट, एंड लास्ट क्वेश्चन विच कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट इज द डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स। डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? अब बात करते हैं यूनिट 4 में से क्या क्या लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4th यूनिट में से पूछे जा सकते हैं उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट इज डिस्क्राइब अबाउट द ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इवेल्युएशन ऑफ कंप्लेंट। की पहले कंप्लेंट को रिसीव किया जाता है, फिर रिव्यू किया जाता है, फिर उस पर एक्शन लिया जाता है। सो कुछ 4 से 5 स्टेप होते हैं। वो 4 से 5 स्टेप आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि डिस्क्राइब अबाउट द steps involved in the evaluation of the complaint, जो भी आप किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग रिसीव करते हैं फ्रॉम द कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड एंड हाउ टू मेंटेन द डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स क्या होते हैं और किस तरह फार्मास्यूटिकल रिकॉर्ड्स और डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जा सकता है। जैसे आपने कुछ मेडिसिन मंगवाई तो आप उनका कंपनी को क्वालिटी एश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पॉइंट्स कंसीडर करने पड़ते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 चीजों की प्रिपरेशन। डिस्क्राइब ऑल द स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड, मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आप बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड बनाते हैं, मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड बनाते हैं, एसओपी बनाते हैं। कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन तीनों चीजों को बनाने के दौरान। तो कोई भी एक जो होता है उसका पूछा जा सकता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा इस यूनिट में से जो ऑडिट वाला टॉपिक है कि ऑडिट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द एक्सटर्नल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, ऑडिट के दौरान व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर्स व्हिच आर इवैल्यूएटेड बाय द ड्यूरिंग द इंटरनल ऑडिट एंड ड्यूरिंग द एक्सटर्नल ऑडिट, वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं, सो ये हो गए यूनिट 4 के शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं यूनिट 5 में से क्या क्या 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिफाइन कैलिब्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइन वैलिडेशन, वैलिडेशन इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। डिफरेंस बिटवीन द कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस बिटवीन द रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? डिफाइन अबाउट द गुड वेयरहाउसिंग प्रैक्टिसेस। So what do you understand by the good warehousing practices? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डिफाइन वैलिडेशन मास्टर प्लान, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। डिफाइन मटेरियल मैनेजमेंट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो 5th यूनिट में से पूछी जा सकते हैं कि कैलिब्रेशन क्या होता है, वैलिडेशन क्या होता है, कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन एंड प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, डिफाइन गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिसेस, डिफाइन वैलिडेशन मास्टर प्लान एंड डिफाइन मटेरियल मैनेजमेंट।
यूनिट 5 के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? डिस्क्राइब अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ वैलिडेशन, वैलिडेशन का क्या सिग्निफिकेंस होता है? डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ वैलिडेशन, वैलिडेशन की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कौन सी होती हैं, जैसे रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, इक्विपमेंट वैलिडेशन, मटेरियल वैलिडेशन, एनी देयर आर द 5 to 6 टाइप्स ऑफ द वैलिडेशन, तो वो जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट कैन बी द डिस्क्राइब अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ वैलिडेशन मास्टर प्लान। आप वैलिडेशन मास्टर प्लान किस तरह बनाते हो? व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द वैलिडेशन मास्टर प्लान। Next question, describe what the precautions to be considered during the good warehousing practices। जब भी आप good warehousing practices करते हो तो उस समय क्या क्या इंस्ट्रक्शन और क्या क्या प्रिकॉशंस कंसीडर करनी होती है कि गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिसेस क्या होती है। आप अगर अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिसेस को इंश्योर करना चाहते हो तो व्हाट आर द थिंग्स दैट हैज टू बी कंसीडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट है। डिस्क्राइब ऑल द स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द कैलिब्रेशन ऑफ pH मीटर एंड डिस्क्राइब ऑल द स्टेप्स टू बी इन्वॉल्वड इन द कैलिब्रेशन ऑफ द यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। दोनों की कैलिब्रेशन किस तरह की जा सकती है? ये दोनों इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डिस्क्राइब सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएच मीटर की कैसे कैलिब्रेशन कर सकते हैं एंड यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की कैसे कैलिब्रेशन की जा सकती है। आई होप मेरे ये सारे जो क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। यूनिट 4 एंड यूनिट 5 के क्वालिटी एश्योरेंस के शॉर्ट क्वेश्चंस, जो बाकी यूनिट रह गए हैं क्वालिटी एश्योरेंस के, उनकी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा जल्दी, ताकि आपको एग्जाम के लिए तैयारी करने में बहुत हेल्प हो। सो मेरी इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूंगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।